तमिलनाडु के छोटे से शहर में एक ज्वेलरी शॉप खुलती है जो धीरे धीरे अपने बेहतरीन स्कीम्स और अपने बेस्ट ऑफर्स की वजह से पॉपुलर हो जाती है। देखते ही देखते इस ज्वेलरी शॉप के हर आउटलेट के आगे भीड़ लगनी शुरू हो गई और लोगों ने अपना खूब सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब लोग अपना प्रॉफिट और इंटरेस्ट लेने के लिए शोरूम के बाहर जाते हैं तो पता लगता है कि ज्वेलरी शॉप तो काफी टाइम पहले से ही बंद हो चुकी है। जब तक कस्टमर्स को कुछ समझ आता तब तक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम हो चुका था। ये कहानी भारत के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक प्रणव ज्वेलर्स की है। तो दोस्तों जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली से होती है, जहां पर प्रणव ज्वेलर्स नाम की छोटी सी ज्वेलरी शॉप खुलती है। यहां लोग अपनी बेसिक ज्वेलरी खरीदने जाते थे। धीरे धीरे इस शॉप की क्वालिटी और कस्टमर सर्विस ने लोगों का दिल जीत लिया और ये ज्वेलरी शॉप अपने एरिया में काफी फेमस हो गई। प्रणव ज्वेलर्स की सक्सेस को देखते हुए कंपनी ने अपनी पहली शॉप के बाद मदुरई, चेन्नई और तमिलनाडु के कई और डिस्ट्रिक्ट्स में अपने नए आउटलेट्स ओपन किए। जैसे जैसे ये स्टोर्स बनने लगे वैसे वैसे लोगों का विश्वास बढ़ता गया। डिस्ट्रिक्ट में प्रणव ज्वेलर्स की शॉप एक ट्रस्टेड नाम बन गई। पर जो चीजों ने और भी ज्यादा फेमस बना रही थी वो थी उनकी इनोवेटिव स्कीम। प्रणव ज्वेलर्स एक ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं जिससे हर एक कस्टमर के होश उड़ गए। स्कीम सिंपल थी, अगर कस्टमर को ज्वेलरी खरीदनी है तो 11 महीनों तक मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि कस्टमर को सिर्फ 10 महीनों की ही इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी और जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट होगी वो खुद कंपनी पे करेगी, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट फ्री। ये लाइन का लोगों पर ऐसा जादू चला कि हर एक कस्टमर इनकी ओर चला आता। अब इस स्कीम को घर घर पहुंचाने के लिए इसकी तगड़ी हाइप बनाना जरूरी था, तो कंपनी ने साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और जैसे ही उनकी एड टीवी पर आई तो प्रणव ज्वेलर्स की स्कीम और भी ज्यादा फेमस हो गई। हर जगह ये स्कीम लोगों के बीच की चर्चा बन गई, जिसके बाद प्रणव ज्वेलर्स ने और भी कई ज्यादा स्कीम्स निकाली। जैसे पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करने की स्कीम, जिसमें आप अपनी पुरानी ज्वेलरी देकर 1 साल बाद नए डिजाइन की ज्वेलरी ले सकते थे, वो भी बिना किसी कमीशन या कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए। ये सब स्कीम्स लोगों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी और जब लोगों ने देखा कि प्रणव ज्वेलर्स की स्कीम से उन्हें एक तरह का रिटर्न मिल रहा है तो बहुतों ने तो इसे इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑप्शन बना लिया। एक तरफ सेविंग अकाउंट या एफडी हमें 5 से 7% तक का इंटरेस्ट दे रहे थे, तब प्रणव ज्वेलर्स इनडायरेक्टली 15 से 17% तक का रिटर्न अपने कस्टमर्स को दे रहा था। प्रणव ज्वेलर्स की स्कीम्स इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इस पर अंधा भरोसा करना शुरू कर दिया। इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि ये कंपनी सिर्फ एक छोटी शॉप ही नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में इसने अपनी बड़ी प्रेजेंस बना रखी थी और लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनका पैसा किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं, बल्कि एक प्राइवेट ज्वेलरी चेन के ओनर के पास है, जिसकी सेफ्टी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं थी। इस हद तक प्रणव ज्वेलर्स का ब्रांड ट्रस्टेड था, जिस वजह से लोगों ने अपनी पुरानी ज्वेलरी भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद जब लोग अपनी नई ज्वेलरी लेने के लिए वो दुकान पर गए तो शॉप बंद निकली। इंक्वायरी करने पर पता चला कि शॉप के ओनर्स गायब हो गए। ये सिचुएशन काफी गंभीर हो गई और जिन भी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये था कि जब लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तो उन्हें पता चला कि कोई क्लियर अथॉरिटी ही नहीं है जो ऐसे केसेस को हैंडल कर सके। अगर इंश्योरेंस फ्रॉड होता तो IRDA के पास कंप्लेंट होती, अगर बैंक फ्रॉड होता तो RBI के पास, या म्यूचुअल फंड्स के इशू होते तो सेबी के पास। लेकिन इस केस में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कंप्लेंट करे तो करे कहां। फिर जैसे जैसे कंप्लेंट्स बढ़ती गई पुलिस ने इस केस को सीरियसली लेना शुरू किया। केस कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत से लोगों के पैसे भी इन्वेस्टेड थे। तो इस केस में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW इन्वॉल्व हो गई। पुलिस और EOW ने प्रणव ज्वेलर्स पर रेड किया और जो उन्हें पता चला वो काफी शॉकिंग था। प्रणव ज्वेलर्स की कोई भी ज्वेलरी शॉप में एक सोने का टुकड़ा भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत चांदी बचा हुआ था। ये देखकर लोग काफी घबरा गए। बहुतों ने अपनी मेहनत की ज्यादातर कमाई इसमें लगा दी, ये सोचकर कि उनकी महीनों का सब्र का फल आज मिलेगा, मगर उन्हें मिलता है धोखा। EOW के ऑफिसर्स कंपनी की बुक्स को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि लोगों के पैसों को वो फेक कंपनीज में ट्रांसफर कर रहे थे। ये कंपनीज एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करती गई, जिससे मनी फ्लो को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। जिसके बाद ED भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। जब एक बार फिर से ED ने सर्च किया तो 23.70 लाख के अनएक्सप्लेन्ड कैश, 11.5 किलो बुलियन और कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी सीज्ड किए गए। धीरे धीरे जब स्कैम का साइज पता लगा तो लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ कोई मामूली स्कैम नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम था। ED ने प्रकाश राज को भी इस स्कैम के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन इस मामले में प्रणव ज्वेलर्स के ओनर्स S मदान और उनकी वाइफ कार्तिका पर आज भी केस चल रहा है। पोंजी स्कीम इस तरह का स्कैम है कि एक बार लोगों का पैसा इसमें फंसा तो वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा स्कैम पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले साल 2019 में गुडविल ज्वेलर्स अपने कस्टमर के लिए 16% इंटरेस्ट की
फिक्स डिपॉजिट वाली स्कीम निकालते हैं। लोगों से उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए और जब लोग अपना रिटर्न लेने के लिए दुकान के बाहर गए तो वो भी दुकान बंद करके भाग चुके थे। इसीलिए अगर कोई बहुत ही फायदेमंद डील दे रहा है जिसमें हमें अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के सपने दिखाए जा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन ज्वेलरी के मामले में सिर्फ स्कीम के जरिए ही नहीं बल्कि और भी कई तरीकों से लोगों के साथ स्कैम किया जाता है। जयपुर में एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां एक अमेरिकन महिला ने एक शॉप से 6 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदी जो असली नहीं बल्कि सारी की सारी नकली थी। उस महिला को इस स्कैम का पता तब चला जब उसने इस ज्वेलरी को अमेरिका में शोकेस किया। अब ये कोई इकलौता स्कैम नहीं है बल्कि ऐसे स्कैम रोजाना देखने को मिलते हैं जहां लोगों को नकली ज्वेलरी बेची जाती है या असली ज्वेलरी का वजन कम करके दिया जाता है। कभी सस्ती चीजों को महंगी दिखाकर बेचा जाता है। इस तरह के स्कैम से मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग का बड़ा हिस्सा स्कैम्स में बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही धोखा साल 1990 में दिल्ली में सामने आया जब कार्तिक नाम के लड़के की ग्रैंडमदर ज्वेलरी खरीदकर अपने घर आई तो उन्हें पता चला कि ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। तो उनकी ग्रैंडमदर को एहसास हुआ कि अपनी मेहनत की कमाई से कैसे गरीब गोल्ड बनाते हैं और ये लोग इनमें भी धोखा करते हैं। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसा किसी भी गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। तो उस ग्रैंडमदर ने अपने पास के सारे बचे कुछ जेवर को पिघलाकर अपनी खुद की ज्वेलरी शॉप खोली जिसका नाम गिरी जेवर महल पड़ा। उनकी ऐसी लेजेसी को पहले उनकी बातों ने आगे बढ़ाया और आज उनके ग्रैंडसन्स कार्तिक और कमल गिरी आगे बढ़ा रहे हैं। और अपनी ग्रैंडमदर के सपने को जिंदा रखते हुए कार्तिक और कमल अपने बिजनेस को इस तरीके से चला रहे हैं कि चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब सबको एक जैसा सामान मिले। गिरी जेवर महल आज भी अपनी प्योरिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए दिल्ली में फेमस है और उनकी दुकान में कनाडा, मलेशिया और सिंगापुर जैसे फॉरेन कंट्रीज से भी कस्टमर्स आते हैं क्योंकि गिरी जेवर महल में कस्टमर की सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए हाई टेक फैसिलिटी का इस्तेमाल होता है और लगेज चेकिंग के लिए मॉडर्न मशीन्स लगाई गई ताकि ये इंश्योर कर सके कि हर कस्टमर्स को बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। साथ ही गोल्ड टेस्टिंग मशीन का यूज करके कस्टमर के सामने ही हर एक आइटम की क्वालिटी और प्योरिटी की जांच कराई जाती है। इतना ही नहीं, पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करने की 100% बाय बैक गारंटी और 1 लाख के डायमंड्स खरीदने पर 4 गोल्ड कॉइंस बिल्कुल फ्री। अब ऐसी पॉलिसीज हो तो कस्टमर तो लॉयल बन ही जाएगा। यहाँ तक कि गिरी जेवर महल ने 2025 से टर्किश एंटीक, रोडियम फिनिश और डायमंड आइटम्स पर सिर्फ 3.5% मेकिंग चार्जेस रखे हैं और गोल्ड के रेट से 2,500-3 हजार कम ही होता है जिससे हर कस्टमर की मोटी सेविंग हो जाती है। ये शोरूम इतना पॉपुलर होने लगा कि कस्टमर की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम लगाना पड़ा क्योंकि इस शॉप के पॉपुलर होने की वजह से इस शॉप में कस्टमर्स की भीड़ ही लगी रहती है जो कि अपने आप में ही बहुत ही शॉकिंग बात है। और इसीलिए उसी भीड़ की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई जिससे आराम से कस्टमर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और हमें भी सिर्फ भरोसे वाली दुकानों पर ही सोना चांदी या डायमंड जैसी चीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि यहाँ बात कुछ 100-200 रुपए की नहीं बल्कि लाखों रुपए की मेहनत की कमाई होती है। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों, आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गुड़गांव कैसे अमीरों का शहर बना? तो जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।